ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। पूर्णिमा 7 दिसंबर को शुरू हो रहा है। सुबह 8:00 से ये पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। सारे दिन है पूर्णिमा। तो जो व्रत रखना चाहते हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे और इस दिन किया गया व्रत आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, अगर आप विश्वास के साथ करें तो। लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का विधान है। सुबह उठ के नहाइए, गंगा जल डाल दीजिए अपने पानी में, नहाने के पानी में, और उस पानी से स्नान करो। स्नान करने के बाद एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, जब आप तुलसी जी में जल डालने जाएंगे, जल डालना ही है, जल डालने जाएंगे तो तुलसी जी की जो मिट्टी है नीचे की, उस मिट्टी से आपको तिलक करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ का। तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को चढ़ाना बिल्कुल मत भूलना इस पूर्णिमा के दिन। ये काम तो ज़रूर कर लेना। दूसरा, जो लोग व्रत कर रहे हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर सुने। जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने की कोशिश ज़रूर करें। ओके, सुने, कथाओं को सुनने से भी हम बहुत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या हमारे डेली रूटीन की वजह से हम व्रत नहीं कर पाते हैं, तभी भी विधान है हमारे वैदिक शास्त्रों में कि अगर आप व्रत करने योग्य नहीं हैं तो कम से कम कथा सुने। कथाओं में इतनी पावर्स हैं, इसलिए कथा का श्रवण ज़रूर करें, सुने, ज़रूर सुने। ओके, पढ़ें, सुने, जो जैसे भी जिस भी माध्यम से ग्रहण करना है वो करें। ठीक है। विष्णु जी को हल्दी में गंगा जल मिला करके, मतलब गंगा जल में हल्दी मिला करके विष्णु जी को स्नान ज़रूर कराएं, तिलक करें पीले रंग से, पीले रंग का कुछ भोग अर्पण करें। हो सके तो पंजीरी का भोग ज़रूर लगाएं, धनिये की पंजीरी बनाएं, उससे भोग लगाएं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धनिया एक ऐसी चीज़ है जिसे जिस महीने में आप छिड़क दो वो उगता है ही। ठीक है, कहीं पे भी अगर उसे आप डाल दोगे ना मिट्टी में तो वो ज़रूर उग जाएगा। ऐसी चीज़ है धनिया। तो धनिया जब आप वैसा लगाते हैं भोग, तो यही होता है कि आपके जीवन में भी किसी भी परिस्थिति में हरियाली हमेशा रहेगी, खुशियाँ हमेशा रहेंगी। ओके, सो इस मन में, इस भावना के साथ अपनी किसी भी विशेष के लिए अगर आपने करना है तो अपनी विशेष की प्रार्थना, विनती कर सकते हैं आप। इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सतयुग का प्रारंभ हुआ था, ये मान्यता है कि मार्गशीर्ष में जो ये पूर्णिमा आती है इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। तो एक बहुत ही पॉजिटिव डे है। इस पॉजिटिव डे की पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ मंत्रों का जाप ज़रूर कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक ऐसा मंत्र है जो हर दिन जाप करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप रोज़ाना किया जाता है 108 बार, उस घर से का जो वास्तु दोष होता है ना, अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। उस घर में परेशानियां नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो बहुत आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। उस घर में ऐसी पॉजिटिविटी बन जाती है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती। इतना महत्वपूर्ण है ये मंत्र। तो इसका जाप तो ज़रूर करना बनता है आप लोगों को। इसके साथ साथ पीले रंग के फूल आप चढ़ाइए, गेंदे के फूल मिलेंगे वो चढ़ा सकते हैं आप। पीला वस्त्र अगर आप चाहें तो विष्णु भगवान को ज़रूर अर्पण करें। ठीक है, पीला आप पीले कपड़े से उन्हें ढक सकते हैं, वो भी वस्त्र में काउंट होगा। लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करें, लाल फूल चढ़ाना है लक्ष्मी माँ के लिए। प्रसाद जो भी हो कोशिश कीजिएगा कि वो प्रसाद आपका पीले रंग का हो, पीले रंग का भोग हो। पीले की बहुत महिमा है। पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप भी पीला वस्त्र ही धारण करें। ओके, और सरसों के कुछ दाने हाथ में लेकर के अपनी हथेली में ले लीजिए सरसों के दाने, और अपनी विनती, प्रार्थना जो भी है आपके मन में, विश, वो विश के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस नहीं। प्रार्थना विनती की तरह होती है। विनती करते हुए सीधे हाथ में ले लीजिए, विनती करते हुए उस सरसों के दानों में, फिर वो सरसों के दाने आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। मिट्टी में डालना है बेसिकली, तो पौधे की मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। आपके घर में कोई प्लांट्स है उसमें डाल दीजिए। अगर घर के आसपास कहीं कोई प्लांट नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो प्लीज़ घर से बाहर निकलिए, कहीं ना कहीं कोई पौधा, पेड़ ज़रूर मिलेगा, उसमें डाल के आइए। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा उपाय है ये, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि पूर्णिमा की रात है, चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान भी है, तो रात को चंद्रदेव को भी अर्घ दे सकते हैं आप। मतलब एक लोटा पानी लीजिए और उस लोटे में आप चंद्रदेव की तरफ देखते हुए चंद्रदेव को वो एक लोटा पानी अर्पण कर सकते हैं। चाहे तो उस पानी में थोड़ा सा दूध मिला दीजिए।
वो भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस तरह से आप पूर्णिमा की पूजा अर्चना कीजिए। और जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए ये पूर्णिमा बहुत बेस्ट है व्रत करने के लिए। तो आप फलाहार रख के व्रत कर सकते हैं। पीरियड्स में कोई भी उपाय नहीं करने हैं। पीरियड्स में आप न्यूट्रल रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, दुखी नहीं होंगे कि पीरियड क्यों हो गया, मैं करनी, ये नेचुरल चीज़ें हैं। इन सबको हमें कभी भी कुछ नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देने चाहिए इस तरह से बोल के, ठीक है। नेचर की बात है, प्राकृतिक देन है, तो ठीक है जब जैसा। तो अभी जो फ़िलहाल का टाइम है उसमें आप जो लोग बिल्कुल व्रत रखना चाहते हैं और सक्षम हैं रखने में, वो रखिए। और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर कीजिए। बार बार बोल रही हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुर सुंदरी जयंती भी है, तो त्रिपुर सुंदरी माँ का ध्यान भी कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। उनका मंत्र है ऐं क्लीं सौः बाला त्रिपुरे स्वाहा। ऐं क्लीं सौः बाला त्रिपुरे स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि वैदिक मंत्रों की जो नायिका है वो यही है, त्रिपुर सुंदरी देवी ही है, ठीक है। तो इनका अगर हम जाप करें तो अच्छी बात है, ताकि हमारे बाकी के मंत्र भी हैं वो भी सिद्ध रहें और उनकी भी महिमा कृपा हमें मिलती रहे। इसके साथ साथ आप लोग 32 गिन करके, 32 आप चाहे जिस भी तरह से आप दान करना चाहें उसमें संख्या 32 हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि ये जो पूर्णिमा है माना जाता है इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और 32 गुना ज़्यादा इसमें किए गए दान पुण्य का फल मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। और यस, अपने अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए भगवान से कृपा अर्चना ज़रूर कीजिए। चाँद की रोशनी में थोड़ी देर अगर बैठ सकते हैं, ठंड का टाइम है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठें। 10 मिनट 5 मिनट ही बैठें, लेकिन बैठें, उसकी रोशनी ज़रूर लें, चाँद को निहारें। पूर्णिमा के चाँद को देखना बहुत अच्छा है। बहुत जगह ये मिथ्या है कि पूर्णिमा के चाँद को देखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप देखें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, विजुअलाइज़ करें अपनी विश को पूर्णिमा में चाँद में देखते हुए। बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं और अपनी विशेस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।